हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन दैट वी नो द एवरी एलिमेंट मेक विद द एटम। ठीक है, एटम पार्टिसिपेट इन द एवरी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एटम इज ए माइन्यूट पार्ट ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, then we say that atom is not destroyed. Then the Dalton say that three theory, law of conservation of mass. ठीक है, in the every reaction mass is remains same of the reactant and product. And then the second law, the law of proportion. ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और इसके बाद है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है 9th क्लास में। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब कि एक निश्चित प्रोपोर्शन में ही, एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में ही उसमें केमिकल कम्बिनेशन होगा। जैसे वाटर है H2O, हाइड्रोजन 2 पार्ट्स 1 पार्ट ऑक्सीजन, CO2 कार्बन 1 पार्ट ऑक्सीजन 2 पार्ट। ठीक है, डेफिनिट प्रोपोर्शन में ही कम्बिनेशन होगा। नंबर फर्स्ट क्या मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी मैं बता रहा हूँ, आप देख लो। 3 लॉ है। नंबर 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नंबर 2 लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये और ये मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नंबर पहला लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट मास। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट मास का मतलब ये है कि ये क्या लिविस ने दिया था। ठीक है, लेवशर। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होते हैं, इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ये केमिकल रिएक्शन हुई। ठीक है, मास दोनों का इक्वल रहेगा। ठीक है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स द केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट जितना उतना ही बनेगा जितना टोटल मास ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट इंक्लूड सॉलिड हो, गैस हो, लिक्विड हो, एयर हो, सबको मिला के टोटल मास सेम रहेगा। ठीक है, अब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करा हमने। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अभी हमने 100 ग्राम लिया तो 56 ग्राम ये बना। ठीक है, तो ये 44 ग्राम बनेगा। इसका टोटल 100 ग्राम और ये टोटल दोनों को मिला के 100 ग्राम। ठीक है, सेम रहेगा। इक्वल, नो चेंज इन द मास, नो चेंज इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दैट मीन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने इसको प्रूव करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, बेरियम क्लोराइड और ये फ्लास्क लिया कोनिकल। ठीक है,
इसके अंदर हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, इसको हमने ये धागे से बांध दिया, ठीक है। क्या इसमें लिया सोडियम सल्फेट और इसमें लिया ये बैरियम क्लोराइड, ठीक है। तो इनका हमने वेट कर लिया, बहुत सेंसिटिव उस पे स्केल पे इसका वेट कर लिया सेंसिटिव पे, देन हुई, ठीक है। ये है बेरियम क्लोराइड और इसके बाद हमने क्या करा, इसे धागे को छोड़ दिया, ये टेस्ट ट्यूब इसमें डूब गई, ठीक है, ये डूब गई, ठीक है। अब ये क्या बना, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम, और सॉरी इसमें रिएक्शन होगी ना, तो बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसमें जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट लिया तो BaCl2 प्लस Na2SO4 इजिकल टू BaSO4 प्लस Na2Cl, ठीक है। Then the mass of the this is equal to the mass of the this, है ना। हमने बाद में फिर इसको कर लिया तो मास सेम रहेगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन है ये CaCO3 10 ग्राम लिया, इसको हमने हीट कर दिया, ठीक है। डिकम्पोज इनटू द CaO प्लस CO2, ये कितने ग्राम बना, 5.6 ग्राम, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द CO2 प्लस 5.6 ग्राम इजिकल टू 10 ग्राम, है ना। रिएक्टेंट इजिकल टू प्रोडक्ट इजिकल टू रिएक्टेंट, देन CO2 इजिकल टू 4.4 ग्राम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मेरे साथ बने रहना, चैनल पे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ओके।